17वीं बिहार विधानसभा के सदन में इस बार अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले का चेहरा बदला हुआ होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जैसे ही सोमवार की शाम मंत्री पद का शपथ लिया कि यह साफ हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी और को बैठाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा कोटे में चली गई है और बीजेपी के पुराने नेताओं में शुमार पटना साहिब से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे नंदकिशोर यादव नए स्पीकर होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नंदकिशोर यादव का लंबा राजनीतिक सफर रहा है और पटना नगर निगम के पार्षद चुने जाने से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज इस मुकाम तक पहुंची है कि उन्होंने लगातार छठी बार पटना साहिब सीट से विधायक चुने गए। 2005 से एनडीए की सरकार में लगातार मंत्री भी रहे। 26 अगस्त 1953 को पटना सिटी इलाके के खाजे काला में जन्मे नंदकिशोर यादव के जीवन में एक नया मोड़ महज 2 पंक्तियों से आई। वह पंक्तियां थी, निज गौरव को निज वैभव का क्यों देश के बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता का क्यों सुनाना भूल गए। यह हुआ पंक्ति थी जो उनके मित्रों के द्वारा सुनाया गया था, जो आरएसएस की शाखा में गाया जाता था। बस यही सुनकर वह दूसरे दिन चल पड़े आरएसएस की शाखा और तुरंत कर लिए ज्वाइन। यहीं से शुरू होता है नंदकिशोर का राजनीतिक सफर। इस समय वह 10वीं क्लास में पढ़ा करते थे। उनकी कार्यकुशलता और लोकप्रियता उन्हें छात्र राजनीति में ऊंचाइयों तक ले गई। 1971 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1974 में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े और जेपी के आह्वान पर अपनी स्नातक की पढ़ाई को मध्य में ही त्याग दिया और पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बन गए। 18 फरवरी 1974 को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से आयोजित एक अधिवेशन में छात्र आंदोलन को बृहद रूप देने के लिए बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस अधिवेशन में राज्य के विभिन्न भागों से आए छात्र नेता शामिल हुए। इसी छात्र आंदोलन से बिहार के कई नेताओं को पहचान मिली है, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह आदि नेताओं के साथ नंदकिशोर यादव भी थे। पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के कारण नंदकिशोर यादव अपने क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय थे। 1998 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी भी उन्हें मिली। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में सन 1999 में हुए लोकसभा के चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली और 41 प्रत्याशी निर्वाचित हुए। इसमें भाजपा के 23 और जदयू के 18 सांसद चुने गए। वह 2003 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। पूरे बिहार में पार्टी के प्रति एक नई जागृति पैदा की। हालांकि इससे पूर्व वह 1995 से 1998 तक प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी रहे। सन 2000 में पूर्वी पटना क्षेत्र से दूसरी बार विधायक निर्वाचित होने के बाद सन 2003 में इन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बिहार प्रदेश संयोजक के साथ साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति एवं केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य के रूप में बड़ी जिम्मेवारी मिली। अपनी राजनीतिक सेवा यात्रा में इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फरवरी 2005 में उन्होंने पूर्वी पटना से तीसरी बार और उसी साल नवंबर में हुए चुनाव में चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रत्येक चुनाव में इनकी जीत का ग्राफ बढ़ता गया। सन 2010 में 5वीं बार और 2015 के चुनाव में 6ठी बार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से जीत का परचम लहराया। एनडीए के शासनकाल में उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में 4 बार शामिल किया गया। सन 2005 में वह पथ निर्माण एवं पर्यटन मंत्री बने। 2008 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। पुनः 2010 के विधानसभा चुनाव में नंदकिशोर यादव को पथ निर्माण मंत्री बनाया गया। 2017 में भाजपा जदयू गठबंधन की नई सरकार बनने के बाद उन्हें पुनः पथ निर्माण मंत्री बनाया गया और अब वह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा अध्यक्ष का। बिल्कुल ही यह चुनौतीपूर्ण पद है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पद को वह कितना जिम्मेवारीपूर्ण निर्वहन करते हैं। लाइव इंडिया के लिए पटना से विशाल की रिपोर्ट।